क्लास 12 एक्सरसाइज 6.1 में कल हमने आपको टॉपिक एओडी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें कल हमने आपको जो सम कराए थे 7 तक करा दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 होना है आज। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कहा गया है कि ए बैलून विच ऑलवेज, एक बैलून है वो रिमेन्स स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड। तो जो बैलून है वो उसकी जो शेप है वो है स्फेयर या स्फेरिकल। उसके बाद उसने कहा है कि जो वॉल्यूम जो है उसका वॉल्यूम चेंज हुआ है। तो वॉल्यूम चेंज हुआ है dB/dt। वॉल्यूम यानी v, चेंज के लिए हम क्या लेते हैं डिफरेंशिएट, और dB/dt गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एनी प्रॉब्लम? एंड फाइंड द रेट विद द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज द रेडियस 15 सेंटीमीटर। हमें जो है रेडियस का चेंज, रेडियस यानी r से डिनोट करते हैं, उसका चेंज d/dt। तो dr/dt हमें फाइंड करना है। और तीसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, थर्ड, कि रेडियस जो है 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें गिवन क्या है। गिवन क्या है इसमें? वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैज बीन नोटेड, वॉल्यूम इज 4/3 πr³। सो नाउ dB/dt, या लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट पे होगा dB/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं होता। अब r³ का डिफरेंशिएट करेंगे तो r³ का मतलब हो गया x⁴n, और x⁴n का डिफरेंशिएट होता है nx n-1। देन डिफरेंशिएट करेंगे 3r, पावर n-1 है, देन 3 - 1, एंड r का डिफरेंशिएट और करेंगे t के रेस्पेक्ट, देन dr/dt। नाउ नेक्स्ट लाइन 3 से 3 कैंसिल, सो 4 पाई r की पावर 3 - 1, देन 2, एंड dr/dt और इज इक्वल टू dB/dt। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ dB/dt इज गिवन, देन 900 4 पाई एंड r², r वैल्यू 15 का स्क्वायर, एंड dr/dt। देन ये 900 अपॉन पाई इंटू 4 इंटू 15 स्क्वायर 2 to 5 इज इक्वल टू dr/dt। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, dr/dt आएगा। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट के लिए आप देखेंगे कि ऊपर रेडियस है, रेडियस को हम देते हैं सेंटीमीटर, और पर टाइम, टाइम जो है अपॉन में, टाइम को हम हमेशा सेकेंड से डिनोट करते हैं। तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस एंड फाइंड द रेट, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, द रेडियस ऑफ द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम, इसमें भी स्फेयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी b इज इक्वल टू फॉर्मूला, अभी फिर से प्रीवियस समय देखा था आपने, 4/3 πr³, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर, देन dB/dt, लेकिन यहाँ पर t के रेस्पेक्ट नहीं है, देन dB/dr कहेंगे। तो डिफ्रेंशिएट लिख भी सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट है, विद रेस्पेक्ट टू r, देन 4/3 पाई r³ डिफ्रेंशिएट 3r²। नेक्स्ट लाइन, r इज इक्वल टू गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो नाउ dB/dr अकॉर्डिंग टू यहाँ ऑन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो 4/3 पाई इंटू 3 इंटू r वैल्यू पुट करेंगे, देन 10 का स्क्वायर। तो ये हुआ 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई एंड 10 स्क्वायर 100, दिस इज 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, और अपॉन में रेडियस, रेडियस को हम सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं, देन पर सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला 9 था, ये 10 है। इसमें कहा है कि एक सीढ़ी है लेदर 5 मीटर लॉन्ग है। तो देखिए ये
दीवार है और ग्राउंड लेवल है, इस पर एक सीढ़ी है। सीढ़ी जो होगी हमेशा टेढ़ी खड़ी होती है, वरना तो आप नीचे गिर पड़ेंगे अगर चढ़ेंगे। तो इसलिए ये जो सीढ़ी है टेढ़ी, इसकी जो लेंथ दी हुई है वो हमें 5 मीटर गिवन है। अब नेक्स्ट कंडीशन में कहा है उसने कि अगेंस्ट द बाल, जो सीढ़ी है 5 मीटर की वो बाल के द्वारा खड़ी हुई है। अब द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, जो इसका बॉटम है, बॉटम कहाँ होगा सीढ़ी का, ऊपर तो होगा नहीं, नीचे वाला पार्ट, उसको हमने पीछे की ओर खींचा। जब हम इस सीढ़ी को पीछे खींचेंगे तो हमारी डिस्टेंस जो जाएगी वो किस पे जाएगी, एक्स पे जाएगी, और एक्स पे जाने के कारण उसको हम बोलेंगे dx अपॉन dt, यानी जो चेंज हुआ एक्स में वो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dx अपॉन dt क्या हो गया इसमें, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हमने सीढ़ी तो उतनी लंबाई की है, सीढ़ी हमने पीछे खींची, इसको हमने पुल किया पीछे की ओर, तो सीढ़ी ऊपर से भी नीचे आएगी, तो वो हमें बाई, ये जो डिस्टेंस है बाई है, इसको हमने x माना है, इसको बाई माना है, तो जो सीढ़ी नीचे आई dy अपॉन dt, ये हमें फाइंड करना है कि सीढ़ी का जो चेंज है नीचे आने पर क्या हुआ। और क्या गिवन है, हाफ आस्टी द हाइट, यानी वही जो मैंने बताया था कि dy ओवर dt आपका क्या होगा। इसके बाद उसने कहा है कि जो फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जो सीढ़ी का जो पॉइंट है फुट, वो वाल के पॉइंट यानी दीवार के पॉइंट से 4 मीटर दूर है, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 4 मीटर है, तो मीटर लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसको सपोज कर लीजिए OPQ, तो इन ट्रायंगल OPQ क्या होगा, फ्रॉम PGT, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है यानी QP का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो OQ स्क्वायर एंड OP स्क्वायर। PQ वैल्यू 5 स्क्वायर, OQ वैल्यू y स्क्वायर एंड OP वैल्यू 4 स्क्वायर। तो हमें y स्क्वायर फाइंड करना है, तो 5 का स्क्वायर 25। ये देखिए यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर है, इधर 4 का स्क्वायर क्या हुआ, ये हमेशा ध्यान रखिए 4 2 8 मत कर देना। 4 का स्क्वायर का मतलब जितनी पावर होती है उस नंबर को उतनी बार लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, वो 16 जब इसके पास आएगा तो साइन चेंज होगा, क्योंकि ये इक्वल के दूसरी साइड आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा वो माइनस। तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, दिस इज 9। देन बाई इज इक्वल टू आया यहाँ से, इसका रूट लेंगे देन 3, तो यहाँ बाई की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 3। अब नाउ इक्वेशन क्या होगी, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इन ट्रायंगल OPQ में x बाई, देन x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। यही हुआ फार्मूला, x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। अब नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशियल पहले पावर का करते हैं, तो x स्क्वायर का 2x। अब x का करेंगे, x का होता है dx अपॉन dt। सेम टाइप से बाई स्क्वायर का 2y एंड बाई करेंगे dy अपॉन dt। एंड नेक्स्ट 5 स्क्वायर का हो या 25 का हो, जो भी वैल्यू है आपकी, इसमें ना x आ रहा ना y आ रहा, यानी ये क्या हो गई, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, और कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशियल होता है हमेशा ही 0 होता है। अब डिवाइड बाई 2, क्योंकि पूरी इक्वेशन में 2 आ रहा है, तो डिवाइड बाई 2, तो यहाँ हुआ x dx अपॉन dt बाई dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर खुद देखिए वैल्यू गिवन है x की वैल्यू कितनी है 4 एंड dx अपॉन dt 2 प्लस y हमने अभी निकाला है यहाँ पर 3 एंड dy अपॉन dt हमें फाइंड करना है, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए 4 2 क्या हुआ 8 प्लस का 3 इंटू dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। हमें वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dt, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो इसको लेफ्ट साइड में ही रखे रहेंगे। तो यहाँ हो गया 3 dy अपॉन dt, और जो ये है हमारा 8 उसको राइट साइड में पहुँचाएंगे, तो राइट साइड में पहुँचाने पर वो हो जाएगा माइनस, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू -8 अपॉन 3। अब ये बाई है यानी मीटर पर सेकेंड। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है यहाँ पर, वो ये है कि ये माइनस क्यों आया। माइनस इसलिए आया कि यहाँ पे जो आपका सीढ़ी है वो डिक्रीज हुई, नीचे की ओर आई। अगर ऊपर जा रही है कोई चीज़ तो वो प्लस में जाती है, इंक्रीजिंग में प्लस होता है, लेकिन यहाँ उसने कहा कितनी डिक्रीज हुई हाइट,
तो हाइट डिक्रीजिंग की वजह से यहाँ पर जो साइन है माइनस है, या हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो हुआ है डिक्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ पर हाइट जो है इसकी डिक्रीजिंग हो गई है। एनी प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट देखिए, एक्स क्यूब प्लस 2 11 6 बाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये हमें कर्व गिवन है, गिवन कर्व। इसके आगे उन्होंने कहा है फाइंड अ पॉइंट द कर्व। इस बार हमें क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है कर्व का, विच द बाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम द एक्स कोऑर्डिनेट। तो बाई कोऑर्डिनेट यानी बाई का जो चेंज है, चेंज के लिए हम हमेशा डिफरेंशिएट लगाते हैं डी, वो 8 टाइम्स है किसका, एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज के। तो अगर हम यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालने लगे तब क्या होगा, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, तो हम इसमें क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे और उसकी जगह क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। सो नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो 6 कांस्टेंट है, 6 रहेगा, बाई डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स एंड एक्स क्यूब पावर का फार्मूला मैंने अभी बताया था कि अगर x की पावर n है देन आपका जो डिफरेंशिएट होता है n x n माइनस 1, तो 3 और x n माइनस 1 करेंगे तो 3 माइनस 1, और कांस्टेंट का होता है डिफरेंशिएट हमेशा ही जी। अब डी वाई अपॉन डी एक्स सेम रहेगा, यहाँ हुआ 3x² और ये जो 6 था यहाँ, देखिए साइन आपको पता है, प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस इक्वल टू में जाना। इसी टाइप से मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो यहाँ इसके कहाँ आएगा, डिवाइड में यानी अपॉन। तो यहाँ पे आ गया आपका x² से जब इसको डिवाइड करेंगे। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू गिवन है, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1, तो फिर हम इक्वेशन 1 नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज 8, देन x² अपॉन 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 सपोज किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x² की 1 से मल्टीप्लाई करें x² और 8 की जब 2 से करेंगे 8 2 जा 16। नाउ जब हम किसी भी नंबर से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पे क्या आता है, अंडर रूट। तो अंडर रूट में हम इसका पेयर बनाते हैं, तो 4 4 जा 16, पेयर बनना है 4 का, तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 4। ये हमारा क्या आया है, x आया है, और हमें अभी क्या और निकालना है, बाई। तो बाई के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, इसको हमने मान लीजिए x माना, तो फ्रॉम इक्वेशन x से क्या करेंगे हम, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 है, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, देन 6y एक्स क्यूब की जगह 4 का क्यूब प्लस 2, देन 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब। अब 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 4 जा 16, फिर 16 की और 4 में कर दीजिए, 16 4 जा 64 प्लस 2, तो 6y इज इक्वल टू आया 64 एंड 2 66। नाउ डिवाइड बाई 6, देन वी गेट 66 अपॉन 6 से 11 बार, सो y इज इक्वल टू 11। सो पॉइंट, हमें इसमें पॉइंट फाइंड करने थे, और पॉइंट को हम हमेशा ही बोलते हैं x और y। तो इसमें भी क्या होता है कि पहले x होता है बाद में y, पहले x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारी आई है 4 एंड y वैल्यू आई है 11, ये इसका आंसर। नेक्स्ट, एन एयर बबल, एक बबल है, ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। तो इसमें आपका dr/dt गिवन है, आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो रेडियस है वो r है, उसको चेंज किया गया है, तो dr/dt हो गया 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ भी देख सकते हैं सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर का मतलब होता है dr। अगर यहाँ देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाता है dA, क्योंकि एरिया हो जाता है, इस जो स्क्वायर का मतलब होता है एरिया। अगर वो कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूब का मतलब होता है वॉल्यूम, तो यहाँ हो जाता है dB, और टाइम हमेशा ही dt से ही डिनोट करेंगे। नेक्स्ट, उसने कहा है कि एट व्हाट द रेट ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो चेंज है वो हमें फाइंड करना है, जबकि रेडियस हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर और वॉल्यूम का चेंज हमें फाइंड करना है dB/dt। सिंपल है, वॉल्यूम का फार्मूला लगाइए, तो वॉल्यूम ऑफ क्या चीज़ है, ये बबल है। बबल कैसा होता है, एक स्फेरिकल होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर B इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, देन dB/dt। 4/3 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट में हम कोई भी
डिफरेंशियल या इंटीग्रल नहीं करते, क्योंकि इंटीग्रल करते हैं तो उसके साथ हमारा एक्स आ जाता है, लेकिन कांस्टेंट को नहीं छूते। तो इसी टाइप से 4π/3 ऐसे रहेगा। अब हम किसका डिफरेंशिएट करेंगे? केवल आर क्यूब का। आर क्यूब का डिफरेंशिएट 3r² एंड आर का और करना है हमें भी dr/dt। इस 3 से इस 3 को हम कट करेंगे, देन 4πr² एंड dr/dt। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r and dr/dt। सो 4πr², r वैल्यू 1 का स्क्वायर एंड dr/dt 1/2। इससे हमने इसको डिवाइड किया 2, तो यहाँ से आएगा 2 और 1 का स्क्वायर, 1 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो हमेशा ही 1 रहता है, तो 2 × 1 1 एंड पाई और dv/dt। यूनिट क्या बन गया है? b की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब और टाइम की यूनिट होती है पर सेकेंड। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ए बैलून, फिर एक बैलून है, तो बैलून है तो सीधी सी बात है कि बैलून कैसा होगा? स्फीयर है, स्फेरिकल होगा। अब स्फीयर में उसने क्या कहा है कि ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। इस बार हर बार रेडियस दे रहे थे, लेकिन इस बार क्या कहा उसने? स्फीयर का डायमीटर गिवन किया है। डायमीटर कितना है? 3/2 एंड 2x + 1। जब डायमीटर होता है तो हमें उससे रेडियस निकालनी होती है, तो डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × r। तो हमें रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? r = डायमीटर अपॉन, तो डायमीटर के अपॉन 2 करिए तो क्या होगा? r = ये 2 पहले से ही अपॉन है, एक और आ गया तो 2 × 2 = 4 एंड 2x + 1, ये इसकी रेडियस हो गई। अब उसने क्या कहा इसमें कि फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो चेंज है यानी dv विद रेस्पेक्ट फाइंड कीजिए x के, यानी सिंपल है, x के रेस्पेक्ट में हमें इसका चेंज फाइंड करना है। तो पहले वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, b = 4/3πr³। अब r की वैल्यू पुट करनी है, तो 4/3π, r की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 3/4 एंड 2x + 1 on now whole cube, then 4π/3 and this is 3 का क्यूब 27 and 4 का क्यूब 64 and 2x + 1 whole cube। देखिए 4 से 16 बार एंड 3 से 9 बार, सो 9π/16 2x + 1 whole cube। अब ये अभी केवल b है, हमें निकालने क्या है? dv/dx। सो नाउ डिफरेंशिएट with respect to x, then dv/dx = डिफरेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट सेम रहता है, पहले भी बताया 9π/16 रहेगा। अब इसका करना पावर का, तो पहले पावर का करेंगे, तो 3 पावर शुरू में आ जाएगी n कि n हो जाता है एंड 2x + 1 और n - 1 यानी 3 - 1, थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ, 3 - 1 2 एंड अभी हमने क्या करा? केवल पावर का किया है। अब हम करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो होता है, ब्रैकेट के अंदर 2x + 1 है, 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 2x में 2 कांस्टेंट है ऐसे रहेगा और x का होता है 1, तो यहाँ से आ गया 2 × 1 यानी 2, तो ये आ गया 9π/16 एंड 3 × 2 = 6 एंड 2x + 1 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन 2 3 बार गया, 2 से 8 बार गया, तो 9 × 3 = 27π/8 एंड नाउ 2x + 1 होल स्क्वायर। यूनिट लिखना चाहते हो तो यूनिट लिख सकते हो कि यूनिट क्यूब अपॉन यूनिट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें यूनिट गिवन नहीं है तो हम यूनिट लिखते हैं, वॉल्यूम का क्यूब हो जाता है और x साइड है तो केवल यूनिट साइड ना। ओके, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि सैंड इज पोरिंग, सैंड मतलब रेत, रेत जो है पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, एक पाइप से रेत गिर रहा है। जब किसी भी पाइप, मान लीजिए ये पाइप है, इससे रेत गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, आके गिर रहा है, तो वो कैसा एक कौन टाइप में इकट्ठा होता है, कौन टाइप की एक आकृति हो जाती है, जैसे पहाड़ का टीला होता है, तो उस टाइप से उसने कहा है कि जो सैंड नीचे गिर रहा है उसका जो चेंज है 12 cm³/s है, 12 cm³/s। अब यहाँ से आपको ये पहचानना है कि ये क्या गिवन है। देखिए क्यूब का मतलब होता है वॉल्यूम,
तो डी वी हो गया, सेकेंड का मतलब होता है टाइम, तो डी वी ओवर डी टी आर गिवन। एंड फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कॉर्न ऑन द ग्राउंड सच ए वे द हाइट ऑफ कॉर्न इज ऑलवेज। इसने एक कंडीशन दी है इसमें कि जो हाइट है कॉर्न की हमेशा ही 1/6 रहती है, किसका, रेडियस का। तो हाइट इज ऑलवेज, इज का मतलब इक्वल टू साइन होता है 1/6 किसका, रेडियस का मतलब आपने वैसे भी पढ़ा है, इनटू होता है एंड रेडियस का इनटू है तो रेडियस आ गया। अब r इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया 6। अब हमें कॉर्न का वॉल्यूम देखना है कि क्या चेंज होगा, जबकि हमें हाइट भी गिवन है। इसमें जो हाइट है हमसे कहा गया है कि जो इसकी हाइट है सेंट की वो है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ कॉर्न लगाएंगे क्योंकि ये एक कॉर्न है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉर्न होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/3 पाई आर, तो आर की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 6h का स्क्वायर इंटू एच, ये हुआ पाई अपॉन 3, 6 का स्क्वायर 36, एच स्क्वायर इंटू एच, 3 से हमने इसको कैंसिल किया 12, तो ये हुआ 12 पाई एच बी हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डी बी ओवर डी टी बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट करना है इस बार, टी के। तो हमने इसको किया, बी को जब हम चेंज करेंगे तो डी बी अपॉन डी टी, यहाँ होगा 12 पाई, एच क्यूब का हो गया 3h स्क्वायर एंड एच का हो गया डी एच ओवर डी टी, जो हाइट का चेंज है और यही हमें इसमें फाइंड करना है। तो डी बी ओवर डी टी हमें गिवन है तो चुपचाप लिख देंगे उसको। एंड 12 पाई, 12 ऐसे ही, पाई ऐसे ही और 3 भी ऐसे ही, ये सब इंटू में है। एच स्क्वायर, एच हमारा कितना है, यहाँ देख लीजिए 4, तो 4 का स्क्वायर एंड डी एच अपॉन डी टी। देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, 12 से 12 कैंसिल, तो हमारा डी एच अपॉन डी टी हमें निकालना है। तो डी एच अपॉन डी टी में 1 ऐसे ही और इसके नीचे आएगा क्योंकि ये चीज़ यहाँ कहाँ है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगी अपॉन में आएगी। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, और उस 16 की जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 हो गया 48, और पाई ऐसे ही, और हाइट है, हाइट को हम कहते हैं सेंटीमीटर और टाइम को कहते हैं पर सेकेंड। तो ये हो गया डी एच अपॉन डी टी 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड।